हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है चिड़िया का घोंसला। एक समय की बात है, टीटू नाम की लड़की थी जो स्कूल में दिए गए कार्यों में बड़ी रुचि रखती थी। इस साल टीटू के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां बढ़ने से पहले उसकी टीचर ने सभी को विभिन्न पक्षियों के चित्र दिखाकर चिड़िया पर निबंध लिखने के लिए कहा। सभी बच्चों को स्कूल खोलते ही निबंध टीचर को दिखाना था। पक्षियों की रंग बिरंगी किताब टीटू को बहुत पसंद थी। जब टीचर ने बताया कि उन पर निबंध लिखना है और सबसे अच्छा लिखने वाले को इनाम में वह किताब मिलेगी तो टीटू खुश हो गई। टीचर ने सभी पक्षियों से जुड़ी कुछ कहानियां भी बच्चों को सुनाई। उसके बाद स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई। यूं तो टीटू हर साल अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए कहीं न कहीं जाती थी, लेकिन इस साल की छुट्टियों में टीटू रोज पास के ही बगीचे में जाकर पक्षियों और उनके घोंसले देखने लगी। उस बगीचे में गौरैया, दर्जीन, लवा जैसे बहुत से पक्षी आते थे। टीटू बगीचे में आने वाली हर चिड़िया को पहचानने की कोशिश करती और उन्हें गौर देखती रहती। टीटू देखती थी कि हर चिड़िया एक एक घास, पत्ता, पंख आदि को जोड़कर कैसे अपना घोंसला बना रही है। उसके मन में होता था कि चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। टीटू चाहती थी कि वो किसी तरह से उन पक्षियों की मदद करे। एक दिन टीटू ने देखा कि पास के बगीचे में बदमाश लड़कों ने लवा चिड़ियाओं का घोंसला तोड़ दिया है। टीटू को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इनके लिए खुद एक दो घोंसले बना दूं, शायद ये इसका इस्तेमाल कर लेंगी। टीटू को लगा कि वो कुछ ही देर में घोंसला बनाकर तैयार कर देगी, लेकिन टीटू पूरा दिन तिनकों और दूसरी चीज़ों से चिड़िया का घोंसला बुनती रही। बड़ी मुश्किल से जब घोंसला तैयार हुआ तो घोंसले को पेड़ पर टिकाने के लिए कुछ मिला नहीं। टीटू की माँ यह सब देख रही थी। तभी टीटू ने माँ को बताया, देखिए ना, मैंने चिड़िया के लिए एक घोंसला बनाया है, मगर यह उतना सुंदर नहीं है जितना चिड़िया बनाती है। मैंने सोचा था आसानी से एक सुंदर घोंसला बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह घोंसला अंदर से काफ़ी कठोर बन गया है। क्या आप इसे मुलायम बना देंगी? किसी तरह से टीटू की माँ ने उस घोंसले को थोड़ा ठीक किया। उसके बाद टीटू ने उस घोंसले को धागे की मदद से पेड़ पर टिका दिया। अब बगीचे में बैठकर टीटू लवा पक्षी के आने का इंतजार करने लगी। वो पक्षी बगीचे में आए तो, लेकिन टीटू द्वारा बनाया गया घोंसला उन्हें इस्तेमाल नहीं किया। टीटू के साथ उसकी माँ भी बगीचे में आई थी। उसने टीटू को उदास देखकर कहा, तुम परेशान मत होना, अभी चिड़िया घोंसले पर आ जाएगी। तभी एक लवा पक्षी ने आकर टीटू द्वारा बनाए गए घोंसले को तोड़ दिया। अब टीटू ने मुंह लटका लिया। तब उसे उसकी माँ ने समझाया कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों से ही
लावा पक्षी अपने लिए घोंसला बना रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें दूसरों का बनाया हुआ घोंसला पसंद नहीं आता हो। दुखी मन से टीटू ने कहा, माँ, अपने स्कूल के निबंध में यह सब कुछ लिखूंगी। कुछ देर बाद टीटू ने कहा, माँ, आपने देखा कि लावा पक्षी अपना घर झाड़ियों में बना रहे हैं। जवाब में टीटू की माँ बोली, हाँ बेटा, मैंने सुना था कि लावा पक्षी अपना घोंसला किसी के घर के रोशनदान या पेड़ पर ही बनाते हैं। आज यह नई बात पता चली है। कुछ और दिनों बाद टीटू ने लावा पक्षियों के बारे में एक और बात जानी कि वो सीधे उड़कर अपने घोंसले में नहीं जाते। घोंसले से कुछ दूर ठहरकर इधर उधर कूदते हुए वो अपने घोंसले तक पहुंचते हैं ताकि किसी को उनके घोंसले का पता ना चले। थोड़े ही दिनों में स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई। टीटू ने स्कूल जाकर लावा पक्षी के बारे में लिखा और निबंध प्रतियोगिता जीत ली। इनाम में मनपसंद चिड़ियों वाली किताब मिलने पर टीटू खुश हो गई। प्रतियोगिता जीतने के बाद भी टीटू रोज चिड़ियों की चहचहाट सुनने के लिए उस बगीचे में जाकर घंटों बैठती है, मानो उसकी चिड़ियों के साथ दोस्ती हो गई हो। कहानी से सीख। चिड़िया के घोंसले की कहानी से यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी बात पर मन दुखी नहीं करना चाहिए। साथ ही आसपास की चीज़ों पर गौर करने से हमें काफ़ी कुछ नया जानने को मिलता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।